हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं स्टाफिंग का चैप्टर, 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। इसके अंदर हमने क्या देखना है। स्टाफिंग का हमारा वीडियो नंबर 3 है, तो इससे पहले बता देता हूं कि हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं मानव संसाधन प्रबंधन। मानव संसाधन प्रबंध भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, किस लिए ये एग्जिस्टेंस के अंदर आया। कुछ टाइम पहले इसकी जरूरत भी महसूस नहीं की जाती थी। ह्यूमन का मतलब लगा लिए इंसान। अब इंसानों का मैनेजमेंट करना क्या जरूरी हो गया है आज के टाइम के अंदर। देखा जाए तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है, हर बिजनेस के पास मैन है, मनी है, मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, जमीन भी है, सब कुछ है। दो पार्ट्स के अंदर हम इन सब को डिवाइड कर सकते हैं। एक्टिव पार्ट के अंदर क्या है, मैन। पैसिव के अंदर क्या क्या आएगा, लैंड, मनी, मटेरियल एंड मशीन। अगर मैं आपको इस पैसिव वाले पार्ट की बात करूं तो क्या इस पैसिव वाले पार्ट का कोई मतलब रह जाता है अगर ये मैन वाला पार्ट अवेलेबल ही ना हो? नहीं, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर मैं यहाँ से मैन को हटा देता हूं तो ये इन चारों चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसको कोई यूज ही नहीं कर पाएगा, ये रिसोर्सेज यूटिलाइज ही नहीं हो पाएंगे। तो सबसे अच्छा मैनेजमेंट अगर हम मैन का कर दें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसलिए आया है क्योंकि अगर हम मैन का, लेबर का अगर मैनेजमेंट करना सीख जाएं तो ये जो सारे रिसोर्सेज हैं, पैसिव रिसोर्सेज, इस रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रियलिटी में क्या काम करता है आज की डेट के अंदर। हर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। इसका काम क्या होता है, रिक्रूट करना, लोगों को सिलेक्ट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलपमेंट करना, उनको कंपनसेट करना, उनको ओवरऑल फैसिलिटी देना, उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, उसको फर्म में मेंटेन करके रखना, उनको फर्म में ऐसे बना के रखना ताकि वो लंबे समय तक हमारी फर्म में टिक के रहें, हमारी फर्म को छोड़ के न जाएं। तो अब हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। Human resource management means it refers to the develops and the manages the human elements of the enterprise। ये क्या करता है, इंटरप्राइज के अंदर जो ह्यूमन एलिमेंट होता है उसको डेवलप करता है और उनको ही क्या करता है, मैनेज करता है। मतलब लोगों का विकास करना और उनको मैनेज करना, मतलब किसको कहाँ पे काम पे लगाना है, किसकी क्या जरूरत है उसको ध्यान रखना, लोगों की क्या जरूरत है, लेबर को क्या चाहिए। तो इन सारी बातों का ध्यान कौन रखता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रखता है। फायदा क्या होगा, अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से मैनेज करना सीख लेते हैं तो उसके से हमारा लैंड, लेबर, मनी, मटेरियल, मशीन, उसको अच्छे से हम यूटिलाइज कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमने ह्यूमन को ही यूटिलाइज नहीं किया, इसको ही अगर मैनेज नहीं किया, तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करने का कोई बेनिफिट नहीं रह जाएगा। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आजकल बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत जरूरी एक फैक्टर बनकर सामने आ रहा है और बहुत जरूरी हो गया है ये। अब हम बात करते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे कैसे धीरे धीरे एग्जिस्टेंस के अंदर आया है। स्टार्टिंग से क्या होता था, लेबर वेलफेयर स्टेज थी एक। लेबर वेलफेयर स्टेज कब काम कर रही थी, जब बिजनेस छोटे छोटे होते थे। जब बिजनेस छोटे छोटे होते थे तो हमारी उस टाइम पर क्या, ट्रेड यूनियन बनी हुई थी, व्यापारियों के संघ बने हुए थे, वहां से लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता था, काम खत्म हो जाता था। क्योंकि बिजनेस के अंदर कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं होता था, छोटे छोटे बिजनेस चलते थे, तो ट्रेड यूनियन की हेल्प से ही काम चल जाता था। तो जैसे ही थोड़ा सा और आगे जरूरत पड़ी, हमको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत फील होने लगी जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करे, मध्यस्थता करे। तब हमको लेबर वेलफेयर ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ी। बट लेबर वेलफेयर जो ऑफिसर था उसका भी जो दायरा था वो लिमिटेड ही था, वो लिमिटेड ही फैसिलिटीज अवेलेबल करा सकता था एम्प्लॉयज को। उसकी एम्प्लॉयज के साथ कोई ज़्यादा इंटरेक्शन फिर भी नहीं हो पाती थी। तो वो थी हमारी लेबर वेलफेयर स्टेज, जब हमारे बिजनेस छोटे छोटे थे, ट्रेड यूनियन से काम चलते थे, फिर भी इंटरमीडिएटर की हेल्प पड़ी तो हमने लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। पर उसका भी जो रिलेशन एम्प्लॉयज के साथ था वो लिमिटेड था, क्योंकि वो लिमिटेड वेलफेयर ही एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करवा पाता था। फिर नेक्स्ट हमारी स्टेज आई पर्सोनल मैनेजमेंट स्टेज।
पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज कब आई? जब फैक्ट्री सिस्टम एग्जिस्टेंस में आना स्टार्ट हुआ। फैक्ट्रियां जब लगनी स्टार्ट होती है तो क्या बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को नौकरी पे हमको रखना होता है। तो फैक्ट्री सिस्टम जब आया तो एक ही छत के नीचे बहुत सारे लोगों को नौकरियों की जरूरत पड़ी। नौकरियों के ऊपर लोगों को हमें अपॉइंट करना होता था। तब उस वक्त के अंदर भी हमको एक ऐसे पर्सन की जरूरत पड़ी जब इतने सारे लोगों को एक साथ अपॉइंट कर सके, रिक्रूट कर सके, उनका सिलेक्शन कर सके, उनकी थोड़ी बहुत उनको ट्रेनिंग भी दे सके, उनकी थोड़ी देखभाल भी कर सके। तब वहां पर पर्सनल ऑफिसर की जरूरत पड़ी। थोड़े टाइम के बाद पर्सनल ऑफिसर्स की जगह पे रिप्लेस करके पर्सनल मैनेजर्स को बनाया गया। तो इस स्टेज के अंदर क्या हुआ? तब आया, कब आया ये? जब फैक्ट्री सिस्टम हमारा चल रहा था, एक ही छत के नीचे बहुत सारे लोगों की जरूरतें थी, नौकरियों पे लोग चाहिए थे। तब स्टार्टिंग में पर्सनल ऑफिसर्स, देन बाद में पर्सनल ऑफ मैनेजर्स का। पर इनका भी दायरा लिमिटेड था। क्या? रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, इतने छोटे मोटे काम ही इन लोगों के पास होते थे। फिर जो थर्ड स्टेज आई वो थी हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्टेज। ये स्टेज कब आई? जब हमारे बिजनेस और एक्सपेंड होने स्टार्ट हुए, बिजनेस और भी बड़े बड़े होने स्टार्ट हुए, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी। टेक्नोलॉजी जब बढ़ने लगी तो हर किसी को टेक्नोलॉजी को यूज करने का पता नहीं था। फॉर एग्जांपल, नई मशीन लेकर आए, हर किसी को चलानी नहीं आती थी। कंप्यूटर लैपटॉप आए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर किसी को ऑपरेट करने नहीं आते थे। तो कर्मचारी तो हमारे पास पहले वाले ही थे, अभी उन लोगों से ही हमको काम कराना था। तब टेक्नोलॉजी नहीं आ चुकी थी, बिजनेस बड़े लार्ज स्केल पे चलने लगे थे। तो हमको महसूस हुआ कि उन्हीं एम्प्लॉयज को अभी हमको क्या करनी पड़ेगी? ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उन्हीं का ही डेवलपमेंट करना पड़ेगा। या मान लो नए एम्प्लॉयज हमारी फर्म में आते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग और उनकी भी डेवलपमेंट की हमारी हमको जरूरत हुई। तब क्या हुआ? पर्सोनल मैनेजर्स को रिमूव कर दिया गया। तब आया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को हैंडल करता है। उस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? इफेक्टिवली मैनेज द पीपल सो दैट दे रिमेन ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्ग टाइम। ये डिपार्टमेंट, ये मैनेजर क्या काम करता है? लोगों को इस तरह से हैंडल करता है कि उनको हम प्रॉपर अच्छे से यूटिलाइज कर सकें और वो ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बन जाए और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लंबे समय तक टिक पाए। तो ये हमारी एवोल्यूशन की स्टेजेस थी। पहली लेबर वेलफेयर स्टेज, जब बिजनेस हमारे छोटे छोटे हुआ करते थे। पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज, जब हमारी फैक्ट्री आनी स्टार्ट हुई, फैक्ट्रियां लगनी स्टार्ट हुई, बहुत सारे लोगों को एक साथ नौकरी की जरूरत होती थी, तब ट्रेड यूनियन से काम नहीं चल सकता था। तब हमारी आई आगे एच आर एम स्टेज। टेक्नोलॉजी के ज़्यादा बढ़ने की वजह से लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत थी, लोगों को डेवलपमेंट करने की जरूरत थी। तब हमको जरूरत पड़ी एच आर मैनेजर की। एच आर मैनेजर क्या करता है? लोगों को संस्था में बना के रखता है ताकि लोगों को यही लगे कि हम संस्था का एक हिस्सा है। तो ये थी हमारी एच आर मैनेजर की स्टेज। अब हम बात करते हैं स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्पेशल ड्यूटीज एंड एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं। तो पहले तो हमको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो काम होता है वो स्टाफिंग से कहीं गुना ज़्यादा होता है। क्योंकि स्टाफिंग के अंदर हम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट सिर्फ यही बातें करते हैं, जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन तो आता ही आता है। इसके अलावा काफ़ी सारी बातें और भी हैं जो आपको इस टॉपिक में अभी पढ़ने को मिल रही हैं। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, जो एरिया है, वो स्टाफिंग से कहीं गुना ज़्यादा बड़ा है। तो हम देखते हैं कि अभी एच के क्या फंक्शंस होते हैं। तो एच क्या क्या फंक्शन है? पहला बात है रिक्रूटमेंट, भर्ती करना। रिक्रूटमेंट के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है? वो सिलेक्शन का टाइम काम भी करता है, रिक्रूटमेंट भी करता है, इंटरनल सोर्सेज से, एक्सटर्नल सोर्सेज से प्रमोशन करना, किसी का ट्रांसफर करना, ये सारी की सारी बातें इसी के अंडर में आती है। रिक्रूटमेंट वो कहीं से भी कर सकता है। फिर बात आती है नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज। अभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम सिर्फ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शन तक ही नहीं होता है, बल्कि इसके अलावा भी काफ़ी सारा काम होता है। वो क्या करता है? एक्सपर्ट की काफ़ी सारी सर्विसेज भी देता है, विशेषज्ञ की तरह काम करता है, एक्सपर्ट की तरह काम करता है, कुछ स्पेशल फैसिलिटी भी देता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉब की इवेल्युएशन करना, परफॉर्मेंस को मेजर करना कि कौन कितना परफॉर्म कर रहा है, और ट्रेड यूनियन के साथ नेगोशिएट करना। नेगोशिएट करने का मतलब होता है कि
हम कभी कभी जैसे बाजार में जाते हैं, किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए नेगोशिएट करते हैं, भाव मोल करते हैं, भाव तोल करते हैं, भाई भाव कम लगा ले या ज़्यादा लगा ले, तो वो नेगोशिएशन का भी काम करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा डेवलपिंग कंपनसेशन एंड द इंसेंटिव प्लान। तो जितना भी हमको कंपनसेशन देना होता है, सैलरी फिक्स करनी होती हैं, इंसेंटिव के प्लान बनाने होते हैं, ये भी सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम एम्प्लॉयर की नज़र से भी एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई रखना भी होता है और एम्प्लॉय को भी सेटिस्फाई रखना होता है। तो वो इस तरह से कंपनसेशन के प्लान बनाता है ताकि दोनों साइड से हम उसको सेटिस्फाई रख सकें। नेक्स्ट है हमारा हैंडलिंग ग्रीवेंस एंड द कंप्लेंट्स। कभी कभी कंप्लेंट्स भी आती हैं, एम्प्लॉयर की भी हाथ पर भी कुछ कंप्लेंट्स हो सकती हैं, एम्प्लॉयज भी एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कुछ कंप्लेन कर सकता है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, उनकी कंप्लेंट्स को सुनता है, उनकी कंप्लेंट्स को सोल्व भी करता है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम ऐसा लगा लिया कि मेडिएटर की तरह ही होता है, एक मध्यस्थ की तरह ही होता है। उसको इसकी एम्प्लॉयर की भी सुननी पड़ती है और एम्प्लॉय की भी सुननी पड़ती है, और दोनों के अंदर क्या बना के रखना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता है। इसलिए कंप्लेन को सोल्व करने का काम बहुत जरूरी होता है और जो भी विशेष फैसिलिटी होती है वो उनको प्रोवाइड भी कराता है। अगली जो बात है वो है प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। उन लोगों को, एम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटी मिले, वेलफेयर मिले, उनकी सुरक्षा बढ़े, इस बात का भी ध्यान रखता है। क्योंकि कम फैक्ट्रीज के अंदर, कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज़ को कभी कभी क्या, फैक्ट्रीज के अंदर मशीनों के ऊपर काम करना पड़ता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, किसी का मान लो हाथ कट गया, किसी का उंगली कट गई है, किसी को ब्लड आ गया, तो इसकी फैसिलिटी के लिए भी वो बहुत सारे काम करता है, काफ़ी सारे पैसों के अरेंजमेंट लगा लो, अलग से फंड अरेंजमेंट करना, तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। इसके लिए वो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी लगा लो, सिलेक्शन की पॉलिसी लगा लो, प्रमोशन की पॉलिसी लगा लो, रिटायरमेंट की पॉलिसी लगा लो। मान लो किसी की नौकरी छूटती है तो नौकरी के बाद उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, नौकरी के बाद वो अगर खाली रहेगा तो उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये सारी पॉलिसीज भी फिक्स करता है। कंपनसेशन दिलवाना, सोशल सिक्योरिटी करना, सोसाइटी में एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉयर का नाम हो, उनको वेलफेयर हो, उनकी सुरक्षा बढ़े, ये सारे काम भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर में ही आते हैं। फिर अगली बात है डिफेंडिंग द कंपनी इन द लॉ सूट्स। देखो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे लॉज बनाए हुए हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। एम्प्लॉयज़ को जब चोट वगैरह लगती है तो उनको एक कहीं ना कहीं से पैसा फैक्ट्री को या कंपनी को देना होता है। वो फंड कंपनी को बना के रखने होते हैं, फैक्ट्री को बना के रखने होते हैं, जहां पर भी वो पैसा फंड इकट्ठा करती है कंपनी या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं सॉरी, फैक्ट्री या कंपनी इकट्ठा करती है, उसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। तो वहां पे उनको वो अप्लाई करवाता है। कौन अप्लाई करवाता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नई नई चीज़ों के बारे में वो कंपनी को बताता है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आया है, आपको इसकी फैसिलिटी एम्प्लॉयज़ को देनी चाहिए। नई नई बातों के प्रति अवेयर करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। किसको? एम्प्लॉयर को। किसके लिए? एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटी देने के लिए। इसी तरह से एम्प्लॉयज़ का एक स्टेट इंश्योरेंस भी है कि एम्प्लॉयज़ का हम इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। इंश्योरेंस करने का फ़ायदा क्या होता है? कंपनी के अंदर मान लो काम करते करते या फैक्ट्री के अंदर काम करते करते मान लो किसी एम्प्लॉयज़ की मृत्यु हो जाती है, तो मान लो हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ है कंपनी के बिहाफ पर या फैक्ट्री के बिहाफ पर, फैक्ट्री ने इंश्योरेंस करवाया हो तो उसको काफ़ी सारी फैसिलिटी मिल जाती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को गवर्नमेंट के प्लान्स के बारे में बहुत कुछ पता होता है, गवर्नमेंट क्या प्लान लेकर आ रही है एम्प्लॉयज़ के बारे में, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देने के लिए। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? कंपनी को, फैक्ट्री को इन सारे प्लान्स के बारे में अवेयर करता है कि ये प्लान अगर हम अवेलेबल करा देते हैं एम्प्लॉयज़ को तो इन फ्यूचर हमारा ही बेनिफिट है। एम्प्लॉय को तो बेनिफिट होगा ही होगा, कंपनी को भी सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है। अगला टॉपिक है हमारा कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लोगों का, एम्प्लॉयज़ का लगा लो कि एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है, कितने लोगों की मैंने रिक्रूटमेंट की, कितनों का सिलेक्शन किया, कौन काम पर आ रहा है नहीं आ रहा है, किसकी इवैल्यूएशन चल रही है, कौन प्रमोशन के लायक है, कौन डिमोशन के लायक है, किसको ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो बहुत सारी बातों का रिकॉर्ड होता है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मेंटेन करता है। अगली बात है डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। टाइम टाइम पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो देखता रहता है। देखना की जरूरी है, कभी कभी किसी पोस्ट के ऊपर एक पर्सन की जरूरत ही नहीं है तो हम उस पोस्ट को खाली कर देते हैं, या किसी पोस्ट के ऊपर मान लो मैंने 5 लोग लगाए हुए हैं, उस पोस्ट के ऊपर सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है तो बाकी 3 लोगों को खाली करना पड़ेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? स्ट्रक्चर को टाइम टाइम पर रिव्यू करता रहता है और इस चीज के बारे में मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को सजेशंस भी देता रहता है कि आपको यहाँ पर एक नया डिपार्टमेंट बनाना चाहिए,
या ये डिपार्टमेंट खत्म कर देना चाहिए, या यहाँ पर ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है या यहाँ पर कम लोगों की ज़रूरत है। तो वो टाइम टाइम पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करता रहता है। डेवलपमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है, प्लस फॉर्म में भी, माइनस फॉर्म में भी। माइनस फॉर्म का मतलब क्या, लोगों को कुछ पोस्ट से हटाकर उस जगह को खाली कराना। प्लस पॉइंट के अंदर कैसे कह सकते हैं, एक नए एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर कर या नया डिपार्टमेंट क्रिएट करके। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो काम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो स्टाफिंग से कहीं गुना ज़्यादा बड़ा काम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। देखा जाए तो स्टाफिंग तो एक इसका पार्ट हो गया है, अभी स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट हो गया है। तो ये था हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या फंक्शंस हैं, या कह लीजिए क्या स्पेशल ड्यूटीज हैं और एक्टिविटीज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट वीडियो अब देखना मत भूलिएगा।